अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट स्मैशर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम को एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के टाइप्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर, a set of programs that perform a specific task is called software. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। व्हाट इज प्रोग्राम? A set of statements or instructions that perform a specific task is called program. डिफरेंस को देखिए, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। सॉफ्टवेयर में हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंबाइन करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जबकि प्रोग्राम्स जो है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक ख़ास काम परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रोग्राम को एग्जांपल के साथ देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। सपोज वी राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। फॉर दिस वी राइट सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो आइए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये प्रोग्राम जो है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। यूज़र से दो नंबर लेंगे और इसको आपस में ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कॉन यू, मैन फंक्शन है इसके बाद, ठीक है। मैन फंक्शन की शुरुआत है, 3 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के मैंने डिक्लेयर किए हैं। ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपको दिख रहा है, ये इसका मकसद ये है कि स्क्रीन को क्लियर कर दे। इसके बाद सी आउट का फंक्शन है, एंटर फर्स्ट नंबर, ई एज इट इज़ प्रिंट होगा। सी एन यूज़र से एक नंबर मांगेगा। सी आउट एंटर सेकंड नंबर, यूज़र से दूसरा नंबर मांगेगा। सी एन एन टू मीन यूज़र दूसरा नंबर इनपुट करेगा। और इस में जो है नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये ऐड करके उसका जो रिज़ल्ट है वो इसमें स्टोर कर देगा। और आखिर में सी आउट का जो फंक्शन है, रिज़ल्ट जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये जो है मेन फंक्शन है, ये स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट है, ये एक और स्टेटमेंट है। इसी तरह ये स्टेटमेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस कंबाइंड करके हम इसको एक प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरह इफ वी राइट प्रोग्राम्स फॉर एडिशन, subtraction, multiplication and division, if we combine all these programs, then it becomes software in the form of a calculator which is used for calculation. ये एडिशन का एक प्रोग्राम है। इसी तरह अगर हम एक प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन के लिए बनाएं, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाएं और इसी तरह डिवीजन के लिए एक प्रोग्राम लिख दें और इन सब को कंबाइंड करके ये एक सॉफ्टवेयर बनाता है जो कि एक कैलकुलेटर बनता है। कैलकुलेटर का फंक्शन क्या है? टू ऐड डिजिट्स, टू ऐड नंबर्स, टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स, टू मल्टीप्लाई नंबर्स एंड डिवाइड नंबर्स। सो ये एक प्रोग्राम है और इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को कंबाइन करके हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये जो आपको ऐप की शक्ल में, ऐप की फॉर्म में कैलकुलेटर मिलता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। आइए अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दो मेन टाइप्स है सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
application software is used to perform various applications or tasks on the computer. application softwares وہ پروگرامز ہیں یا وہ سافٹویئرز ہیں جو ہر یوزر اپنی ضرورت کے مطابق یوز کرتا ہے، یعنی جو یوزر کے لیے بنے ہوتے ہیں، جو یوزر کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں. مطلب جو عام یوزر جن اپلیکیشنز کو، جن سافٹ ویئر کو یوز کر رہا ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں. ان ایگزامپل سے آپ کو بہتر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز کیا ہوتے ہیں. سپوز وی وانٹ ٹو رائٹ اپلیکیشنز اور لیٹرز، سو فار دس وی ول یوز MS Word اور نوٹ پیڈ اور ورڈ پیڈ ایٹسٹرا. سو جب ہم اپلیکیشن لکھیں گے یا لیٹر لکھیں گے تو اس کے لیے ہم MS Word کا یوز کرتے ہیں. اگر اردو میں لکھنا ہے تو انفیج یوز کرتے ہیں. اسی طرح نوٹ پیڈ اور ورڈ پیڈ میں بھی ہم اپلیکیشنز اور لیٹر لکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے سافٹ ویئر جو ہے یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر میں آتے ہیں. اسی طرح جب ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں تو ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں. جب ہم فائنانس میٹرز کو مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم سمپل سا MS Excel یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم بزنس انوینٹریز کو مینیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم ڈیٹا بیسز بناتے ہیں. ڈیٹا بیس بھی ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ جب ہم امیجز کو ایڈٹ کرتے ہیں یا کچھ ڈیزائننگ کرتے ہیں تو وہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہی کے تھرو کرتے ہیں. لائک کورل ڈرا میں ہم کرتے ہیں یا فوٹو شاپ میں ہم امیجز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اسی طرح جب ڈیزائننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں جو کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح جب ہم ویب کو ایکسس کرتے ہیں یعنی کہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کروم یوز کرتے ہیں، موزیلا فائر فاکس یوز کرتے ہیں. اسی طرح مختلف سافٹ ویئرز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہ سارے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں. جب ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں، ایون یہ جس سافٹ ویئر کے تھرو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ سارے کے سارے سافٹ ویئر جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. آن لائن کلاسز کے لیے ہم زوم کا استعمال کرتے ہیں یا میٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے سافٹ ویئر جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں. اس کے علاوہ ہم جب گیم کھیلتے ہیں تو جتنے بھی گیمز ہیں یہ سارے کے سارے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہی میں آتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز کیا ہوتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں سسٹم سافٹ ویئرز پہ. سسٹم سافٹ ویئرز از اے سیٹ آف پروگرامز ٹو کنٹرول اینڈ مینیج دا ایکچوئل آپریشنز آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر. جس طرح اپلیکیشن سافٹ ویئرز یوزر کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی اسی طرح سسٹم سافٹ ویئرز جو ہوتے ہیں یہ سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں. سسٹم سافٹ ویئرز انکلوڈز آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ جو اوور آل فنکشنز ہے کمپیوٹر سسٹم کا وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ مینیج کر دیتا ہے، وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل پہ ہم اگر آ جائیں تو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے، یہ جو آپ کے سسٹم میں ونڈوز انسٹال ہوئی ہے یہ آپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے. اسی طرح ڈیوائس ڈرائیورز جو ہوتے ہیں، جب آپ پرنٹر انسٹال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ساؤنڈ ڈرائیور جو آپ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف ڈیوائس ڈرائیورز ہوتے ہیں. ہر ڈیوائس کا اپنا ڈرائیورز ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے سسٹم سافٹ ویئر میں آتے ہیں. یاد رکھیں کہ بہت سارے سسٹم سافٹ ویئر بلٹ ان ہوتے ہیں، یعنی آپ جو آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں اس میں بلٹ ان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کی ری انسٹالیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. لائک ماؤس کا اپنا ایک ڈرائیور ہوتا ہے، کی بورڈ کا اپنا ڈرائیور ہوتا ہے، پرنٹر کا اپنا ڈرائیور ہوتا ہے، اس طرح اسپیکر کے لیے اپنا ایک ڈرائیور ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے ڈرائیورز
फ्री इंस्टॉल्ड होते हैं यानी कि बिल्ट इन होते हैं, और बाज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जब हम कोडिंग करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, या असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो इसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। इस लाइक कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसी तरह इंटरप्रेटर जो यूज़ कर रहे हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फ़र्क है कि ये जो प्रोग्राम है ना, मैं वापस अपने प्रोग्राम पे जाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये जो प्रोग्राम है, कंपाइलर इस तरह करता है कि ओवरऑल कोडिंग जो है, यानी कि ओवरऑल प्रोग्राम जो है, ये एक ही साथ में एक ही पुश में ये एग्जीक्यूट करता है, यानी कि होल प्रोग्राम जो है एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है। और इंटरप्रेटर में ये होता है कि ये लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर से, और दोनों जो है ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? लाइक डेटा कंप्रेसर हैं, ठीक है, और डेटा को कंप्रेस करता है। आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वाकई आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की स्मूथ रनिंग के लिए ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर एक फ़ाइल बहुत बड़ा है तो इसको जब आप कॉपी करते हैं, उसको मूव करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, तो ये अगर बड़ा फाइल है तो प्रॉब्लम जो होती है कंप्यूटर को होती है ना, जब इसको कंप्रेस करे तो इस कम से कम टाइम लेगा। मतलब जब आप एक फ़ाइल को कंप्रेस करते हैं तो कंप्यूटर जो है ये उसको कम से कम टाइम में ये ट्रांसमिट करेगा, इसको कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह जो एंटीवायरस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सिस्टम की स्मूथ रनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस किस्म के जितने भी सॉफ्टवेयर्स है ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अबाउट सॉफ्टवेयर आपके जहन में जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।